कथा में कोई दोस्ती नहीं, हम किसी को नहीं पहचानते कथा में। श्रोता और वक्ता इन दोनों की थोड़ा दूरी होना चाहिए। और श्रोता तो वही है जो दूर बैठ के और नीचे बैठे कथा सुने। कुर्सी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो असमर्थ है नीचे बैठने से। तो माली अपने राजा के पास उसको बंदी बना करके ले गया। बोला कारण आपका जो भी हो, लेकिन मेरे राजा जी के बगिया में आप आए कैसे, ये तो आपको दंड मिलेगा। बंदी बना लिया और बंदी बना करके दरबार लगने तक उसको अपने पास ही रखा। वही दरबार जब लगेगा तब ना महाराज। साधारण मजिस्ट्रेट जो सर पढ़ के बैठता है तो उसका हम उस समय देखते हैं कि आज बैठेगा कि नहीं बैठेगा। पूरे दिन तुम कोर्ट में रहते हो, पता चला शाम को कि आज तो साहब बैठेंगे नहीं, घर चले आते हो भूखे प्यासे। तो जब दरबार लगने का समय हुआ तब वो माली परी को लेकर के वहां पेश किया। जब पेश किया सामने में तो अपना सारा दुखड़ा परी राजा को सुनाई। ये कारण है, हम तो नित्य आया करते थे आपके फूल बगिया में, लेकिन हमारे शरीर में बैगन का कांटा छू गया है, इस कारण से हमारे उड़ने की शक्ति खत्म हो गई है। तो क्या उपाय है? राजा कोई दंड नहीं दिया, उपाय पूछा। राजा तो वही जो अपने यहाँ दरबारी जो भी आए, शिकायत लेके जो भी आए, तो उनके समस्या का हल करे। इसका उपाय क्या है ये बताओ। तो पूछा उपाय क्या है बताओ। परी बोली अगर कोई एकादशी, एक एकादशी मेरे को कोई दान कर दे, अपने एकादशी का पुण्य दान कर दे, तो हम उड़ने लायक हो जाएंगे, हमारे में वो क्षमता हो जाएगी जो हम स्वर्ग जा सके। मेरे भाई बहन, अब महाराज राजा को ही पता नहीं था कि एकादशी क्या होती है, तो वो औरों को क्या कहे। पूरे अपने नगर में ढिंडोरा पिटवाया कि कल की एकादशी थी भाई, कल कोई एकादशी किया है। तो पता चला कोई एकादशी नहीं किया है, पूरे राज्य में कोई नहीं किया। राजा बोला जो भी एकादशी किया होगा और अपना पुण्य दान करेगा, उसको अपना आधा राजपाट हम बांट करके दे देंगे, दान कर देंगे। लेकिन इस परी को यहाँ रहने का अधिकार नहीं है, ये अपने बैकुंठ जाए, अपने धाम जाए, अपने स्वर्ग जाए। मेरे प्यारे, पूरे राज्य में किसी को पता ही नहीं था कि एकादशी क्या होती है। पता चला एक सिपाही था बेचारा, दरबारी। उस दरबारी के पति पत्नी में लड़ाई हो गई थी एकादशी के दिन। तो भोजन तो पत्नी बना दी थी, लेकिन स्वयं भोजन नहीं करी। गुस्से में वो भूखे रह गई। ये जान के नहीं कि आज एकादशी है, ये जान के कि आज लड़ाई हो गई है। तो अनजाने में पूरे दिन और पूरे रात उपवास रही। तो पता चला कि भाई कोई है ऐसा दरबारी की पत्नी जो वो एकादशी के दिन उपवास रही। उसको बुलाया गया, उसके पुण्य को उस परी को दान करवाया गया, ब्राह्मण बुला के, विद्वान बुला के। इसके बाद महाराज वो परी अपने धाम चली गई। तो सोच लो कि जो अनजाने में भूखे रह जाए, जानबूझ के जो एकादशी करे तो उसको तो पुण्य मिलेगा ही, लेकिन कबीरा बाह गरीब का जो धोखे छुई जाए, आप निभावे जन्म भर और लड़कन से कही जाए। मेरे प्यारे, अगर धोखा से भी राम नाम निकल जाए, धोखे से जानबूझ के नहीं, अनजाने में भी एकादशी को अगर भूखे रह जाए और वो सिपाही को दरबारी की पत्नी रह गई और अपना वो पुण्य दान की, तो महाराज परी को उड़ने का वो क्षमता प्राप्त हो गया। जब बिना जाने हुए एकादशी करने का इतना पुण्य है, तो जो जानबूझ करके एकादशी करे, बड़ी श्रद्धा से करे, बड़े नियम से करे, तो उसका कितना पुण्य होगा।
एकादशी के दिन पूरे दिन भजन करना चाहिए, ठाकुर जी को याद करना चाहिए, अन्यत्र किसी का निंदा शिकायत नहीं करना चाहिए। एकादशी को तो चावल बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। रोटी खाओ, सत्तू पी लो, सत्तू खा लो, कोई बात नहीं। बिहार का अपना हॉर्लिक्स है, नंबर 1 ब्रांड सत्तू। कौन जाए 800-1000 रुपया हॉर्लिक्स में लगाने के लिए? सत्तू पियो, बम बम करो। एक बार बोलो ना, एक बार और बोलो। नाम जपते प्रभु कीने प्रसादो, कीने प्रसादो। नाम जपते प्रभु कीने प्रसादो, कीने प्रसादो। भगत शिरोमणि हे प्रहलादो, भगत शिरोमणि हे प्रहलादो। नाम जपते प्रभु कीने प्रसादो, कीने प्रसादो। एक बार प्यार से बोलो। जब नाम मात्र जपने से प्रहलाद के लिए भगवान आ सकते हैं, ध्रुव के लिए भगवान आ सकते हैं, तो क्या हमारे आपके लिए नहीं आ सकते? भगवान तो बहुत दयालु है ना।
हम आप भी अगर ठाकुर जी में लग जाए, भगवान का नाम जपने लग जाए, अभ्यास डाले कम से कम राम नाम बोलने का, बाद में राम नाम से ही जाना है। जाते समय क्या बोलते, अंतिम यात्रा जब होती तो क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? उस समय बाबूजी बाबूजी, दादाजी दादाजी क्यों नहीं करते हो? तो जो करने पर है वो तो नहीं सोच रहा, वो बोल भी नहीं पाता, लेकिन वो चार भाई जो लगे रहते हैं सोचते चल थोड़ा सा इसके लिए राम नाम बोल दे। तो प्यारे, और कहीं कोरोना में मर गए तो क्या होता, कोई राम नाम बोलने वाला भी नहीं मिलता। ऐसे जेसीबी से उठाता और उठा के फिर इतना गड्ढे देते, पुल से नहीं गिराएगा। तो प्यारे, मेरे लिए कोई और राम नाम बोले इसकी आवश्यकता नहीं पड़े, हमें क्यों नहीं बोले? जब हम ही बोलेंगे तो औरों के बोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी। एक जगह गए थे कहीं कथा करने, तो महाराज एक बहुत बड़े वृद्ध बूढ़ी दादी थी, बहुत बूढ़ी दादी, बिहार की बात है अपने। तो वो मर रही थी, कथा करने उस गांव में गए थे, बूढ़ी थी। तो लोग हमसे बोले कि बाबा आग्रह किए, बाबा मेरी माँ धाम जा रही है, थोड़ा सा आप अगर चलते अपने हाथ से जल दे देते तो मेरी माँ का कहीं भाग्य सफल जाता, देखो मिल जाता। आप भागवत कथा करते हैं, कर भी रहे हैं, कथा हो रही है, माँ सुन रही है इतने दिनों से, 6 दिन हो गया था कथा के। तो महाराज हम गए और वो बच्चे लोग, उनकी बहू बेटा ये सब, दादी राम राम बोल, दादी राम राम बोल, माए राम राम बोल, सब कर रहा था। माए बाबा आलो छे, बाबा आलो छे कर रहा था। हम भी बोले माता जी राम राम बोलिए, राम राम बोलिए। ऐसे देख तो रही थी, हमको पानी पिला दिए, बोल रही थी वो, मतलब थोड़ा थोड़ा कभी कभी उसमें पावर आ जाए, वोल्टेज तो बढ़ जाए वोल्टेज, नहीं तो फिर घटा ही रहेगा। तो उसका बेटा और बहू दोनों लगे हुए थे कि बाबा के सामने इसको राम नाम बोलवा ही दे हम, या तो ये चीज कर रहे थे, बहुत सेवा की है हम। तो बोले जा रहे थे कि माता जी राम राम बोलिए, माँ राम राम बोलो, माँ राम राम बोलो। बेटा अलग बोल रहा, बहू अलग बोल रही है कि राम राम बोलो, राम राम बोलो, राम राम बोलो, राम राम बोलो। सुनते सुनते 5-10 मिनट में बढ़िया सुनी, हम वहीं थे। वो क्या बोली पता है? रे बेटा अनकठलो बात नहीं बोलो जाए। क्या बोली? रे बेटा अनकठलो बात नहीं बोलो जैसे। इतना लंबा चौड़ा बात बोल दी, लेकिन राम नाम नहीं मुंह से निकला प्यारे। तो राम नाम बड़ी सहज भी है और समय पड़ने पर बड़ा मुश्किल भी है। हम लोग जब कभी चक्कर में पड़ जाते हैं, प्रभु एक तो गाड़ी भेज देते रास्ते से, हम भी चले जाते घर। कहीं अगर कोई गाड़ी से जा रहे हो और वो बस खराब हो गई हो या वो टेम्पो खराब हो गई हो, तो हम लोग क्या कहते हैं? और धूप बहुत हो, 45 मिनट का धूप हो, तो क्या कहते हैं? हे भगवान एक गाड़ी कोई भेज देते, कोई टेम्पो नहीं तो ट्रके भेज देते, हाथ मार के निकल लेते। कहते हैं ना हम लोग, तो उस समय भगवान को फिर क्यों याद करते हैं? अब जाना हो विक्रम जिला पकड़ने, 11 यही बच जाए तो कैसे भगवान भगवान कर लेता। हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी गाड़ी लड़वा के रखिएगा कम से कम आज। हे प्रभु, हे ठाकुर जी, हे भगवान, करते हो ना। एग्जाम देने जब जाता है बच्चा, हे भगवान, जीवन भर भगवान का नाम नहीं लगा, वो दीवार में कुछ लिख देगा, इधर कुछ लिख देगा, उधर कुछ कर देगा। स्कूल में यही करते हैं बच्चे लोग।
क्लास नहीं करेगा, घर से बोल के जाएगा क्लास करने जा रहे हैं और महाराज कॉपी किताब लेके पता चला चिकोला खा रहा है। क्वेश्चन कॉपी लेके स्कूल के फील्ड में लिख रहा है। वाह रे बेटा, अब बाप माँ सोच रहा है आगे हो बेटा एग्जाम दे रहा है। ये सब कौन कौन किया है? तुम लोग तो सज्जन हो, तुम लोग क्यों करोगे? हम किए थे सब। हम तो जब 12 वर्ष के थे तभी गुरु जी के पास चले गए थे। हम तो पढ़े लिखे ही नहीं है। ये तो गुरु जी की कृपा है कि कथा दे दी है वित्त प्रदत्त गुरुदेव भगवान श्रीमद् भागवत जी। एक बार प्यार से बोलो। कथा कहाँ हो रही थी? कथा कहाँ हो रही थी बताओ? जय हो। एक बार फिर से बोलो। प्रहलाद जी नाम जपते 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 भगवान को प्रकट कर दिए। नाम जपत प्रभु किन्नर प्रसादु भगत शिरोमणि भय प्रहलादु सहे सुरन बहुकाल विशाला। प्रहलाद जी से ज्यादा कष्ट तो किसी के जीवन में नहीं आया होगा। आया? अरे भगवान राम को कष्ट मिला, भगवान कृष्ण को कष्ट मिला। भक्त को कष्ट नहीं होता है, भगवान को कष्ट नहीं छोड़ा। जीवन में कष्ट कभी सुख है कभी दुख है, कभी क्या था अभी क्या है। मीराबाई का शरीर कोई मरा नहीं था। मीराबाई मरी नहीं है। मीराबाई भजन करते करते द्वारिकाधीश द्वारिकापुरी में जाके द्वारिकाधीश के शरीर में हृदय में समा गई। सशरीर। वो भी राजस्थान की रहने वाली थी। वो भी किसी के यहाँ पैदा हुई थी, महाराजा के घर की थी। लेकिन उसके भजन में देखो क्या ताकत था। तो ठाकुर जी उसको अपने आप में समाविष्ट कर लेंगे। अगर हम लोग भी प्रयास करें, अभ्यास नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास तो कर सकते हैं। प्रयास तो करें। मेरे भाई बहन, जब हिरण्यकशिपु को नरसिंह भगवान मार डाले, आवाज कैसा बच्चा है? श्री राधा, तुम लोग स्पीकर के पास तो बैठो मत, आवाज तो खा जाते हो। एकदम नहीं, तो आगे पीछे होते हो। हाँ, नीतीश कुमार है कि साथ में? नीतीश और संजीव, ये दोनों बच्चा अभी मेरा सेवा खूब कर रहा है। एक बार प्यार से बोलो। तो प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान पूछते हैं कि प्रहलाद तो अब गद्दी पे बैठ। बोले बाबा मैं गद्दी पे नहीं बैठूंगा, मेरे पिताजी को आप वैकुंठ दे दीजिए ना। सोच लो प्रहलाद का कैसा हृदय है। जिस प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकशिपु 1 लाख यत्न कर लिया, प्रयत्न कर लिया, जत्न कर लिया, और वो बेटा कहता है बाप के मरने के बाद कि मेरे पिताजी को आप वैकुंठ दे दीजिए, आप वैकुंठ दे दीजिए, ये कह रहा है। ठाकुर जी बोले
नरसिंह भगवान बोले कि देख बेटा, तेरे पिता को तो वैकुंठ नहीं मिल सकता क्योंकि ये बहुत बड़ा पापी था। बोले तुम अगर वैकुंठ नहीं मिल सकता तो मैं अपना आप जो वरदान बोले मांगने के लिए कि एक वरदान मांग, अपना वरदान वापस ले लो। बोले पिताजी को तो ले जाना ही पड़ेगा, मेरे पूरे गांव को आप वैकुंठ लेके चलिए। ठाकुर जी बोले नरसिंह भगवान कि देख, तेरे बाप ने तो इतना पुण्य नहीं किया था कि वो वैकुंठ जा सके, लेकिन उसने तेरे जैसे बच्चे को जन्म दिया है, तेरा बाप कहलाता है, तेरा जन्म उनके द्वारा हुआ है, इसलिए उनको तो वैकुंठ मिलेगा तेरे पुण्य प्रताप से। प्रहलाद जी बोले कि मेरे पूरे गांव को वैकुंठ ले चलिए। पूरे गांव में कोई ठीक है तो अपने पूरे गांव में जाके ढूंढ ले, कोई वैकुंठ जाना चाहता हो तो ले जाएंगे। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान तले तल लाए, पर भक्त कमाल न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। मेरे प्यारे, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर वो प्रहलाद के प्रेम में इतने बंध गए नरसिंह भगवान कि अब हर बात माननी पड़ेगी। कई लोग होता ना कि अब आपके आ ही गए तो जो बोलोगे वही करना है। तो प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। पूरे गांव में प्रहलाद जी एक ही भजन गा के घूम रहे हैं, जा रही रे वैकुंठपुरी को रे, चलो तो या में बैठे चले, जा रही रे वैकुंठपुरी रे, जा रही रे वैकुंठपुरी को रे, चलो तो या में बैठे चले, जा रही रे वैकुंठपुरी को रे, चलो तो या में बैठे चले, जा रही रे वैकुंठपुरी को रे, चलो तो या में बैठे चले, जा रही रे वैकुंठपुरी को रे, चलो तो या में बैठे चले। पूरे गांव में प्रहलाद जी घूम लिए लेकिन कोई नहीं मिला। किसी को पूछते हैं वैकुंठ जाओगे? नहीं भाई, हमको तो अभी खेत जुताई करना है। बाबा वैकुंठ जाओगे? नहीं, अभी हमको पोता को देखना है। पोता नहीं हुआ है हमको। हाँ, पोता होगा तब तुमको पोता वाला है, चिंता मत करो। किसी को पूछे तुम वैकुंठ जाओगे? बोला नहीं, अभी तुम्हें कॉलेज जाना है। वैकुंठ जाओगे? नहीं भाई, मेरे को तो अभी खटिया फिरना है। वैकुंठ जाओगे? नहीं, गाय को सानी लगाना है। सबको सामने था। एक बूढ़ा बाबा निकला, बहुत वयोवृद्ध, रोड के किनारे गांव के बाहर एक अमूल के पेड़ के नीचे बैठ के रो रहा था। प्रहलाद जी वहां पहुंचे, बाबा क्यों रो रहे हो? तो बोला बेटा, प्रहलाद मेरे को हमारे बच्चे ने मार पीट करके घर से निकाल दिया है। प्रहलाद जी सोचे जब घर से निकाल दिया तो हो सकता है कि ये बूढ़ा बाबा चले जाए वैकुंठ। तो पूछा बाबा वैकुंठ चलोगे? वो बूढ़ा बाबा झट लाठी लेके खड़ा हुआ, बोला भागता है कि नहीं भागता? समूचे गांव को वैकुंठ भेजने ठेका लेके रखा है क्या? घर वाले मार के धक्का निकाल दिए, उसके बाद वैकुंठ नहीं जाना चाहता। जा रही रे वैकुंठपुरी को रे,
चलो लोया में भरते चले जा रहे कोई नहीं तैयार हुआ बैकुंठ जाने के लिए पूरे गांव में। प्रहलाद जी पुनः आ गए भगवान के पास, नरसिंह भगवान के पास। बोले बाबा क्षमा करें, हम बहुत बड़े अपराधी हैं, पूरे गांव में कोई तैयार नहीं हुआ, आप पिताजी को लेके जाइए। विमान आया है और विमान में बैठ के कौन गया? हिरण्यकशिपु। एक तो देखो भगवान आए, बनो तो रघुवर से बनो और बिगड़ो तो भरपूर। पूजा करना है तो खूब करो और गाली में देना तो भगवान को ही गाली। अरे ऐसे नहीं सुनेंगे तो वैसे सुनेंगे। किसी के दरवाजे पे आप जाके उसका नाम पुकारिएगा तो आएगा कि नहीं आएगा? मान लो उसका मन नहीं हो आपसे मिलेगा तो आप एक बार नहीं 100 बार आवाज तो घर पे खड़े हो गए, ऐ फलाना ऐ फलाना ऐ फलाना करते रहो, वो नहीं आएगा। मान लो आवाज आपका पहचान गया, वो नहीं आना चाहता, आपसे नहीं मिलना चाहता, फोन हो या जो भी हो, तो उसके घर वाले कहेंगे अरे जा एक बार मिलने, उससे मिलने में क्या होता है? बोलेगी ना, उसके बच्चे ही बोलेंगे ना, अरे पापा जाके एक बार मिल जो लो, क्या कह रहा है वो। 100 बार आवाज दे दिया दरवाजे पर। उसी तरह से अगर आप भी भगवान का नाम जपेंगे तो ठाकुर जी को दया नहीं आएगी, सीता माता को तो दया आएगी, और वो उनका नाम तो करुणा निधान है। बहुत दयालु है ठाकुर जी। दिल तुमको दिया मन मोहना, दिल तुमको दिया मन मोहना, दिल तुमको दिया मन मोहना, दिल तुमको दिया अपना लिया मन मोहना, तुमको अपना लिया मन मोहना। बिन देखे चैन दरिया में, बिन देखे चैन नहीं आवे, हरदम तेरी याद सतावे, हरदम तेरी याद सतावे। तुझे क्या किया मन मोहना, तुझे क्या किया मन मोहना, दिल तुमको दिया मन मोहना, दिल तुमको दिया मन मोहना।
सभी लोग ताली बजाएं। आओ आओ जी श्याम प्यारे, आओ आओ जी श्याम प्यारे, कब आओगे नंद के दुलारे, कब आओगे नंद के दुलारे, तूने पागल किया तूने पागल किया तूने पागल किया एक बार प्यार से बोलो। इसके आगे एक कथा आती है जिसका नाम है गजेंद्र ग्राह युद्ध। एक त्रिकूट नाम का पर्वत था, बहुत बड़ा पर्वत। त्रिकूट किसको कहते हैं? जिसको त्रिभुज बोलते हैं उसका दूसरा नाम, पहाड़ का नाम त्रिकूट होता है। जो तीनों प्रकार से एक भुजा के जैसे दिखे उसे त्रिकूट कहते हैं। मेरे भाई बहन, उस त्रिकूट पर्वत में एक बहुत बड़ा कंदरा था। उस कंदरे में एक हाथी रहता था जिसका नाम था गजराज। वो पूरे त्रिकूट पर्वत का राजा था। उसके सामने से जो भी जीव जंतु जाते, यहाँ तक कि सिंह भी जाता तो एक बार राम राम जरूर करता था। कोई भी जीव जंतु जाता आसपास से गुजरता, जब गजराज आगे चलता और कोई उधर से आता दिखता तो गजराज को राम राम गजराज महाराज, राम राम गजराज महाराज, राम राम गजराज महाराज जरूर करता। और अगर जो न करे उसको टेढ़ी आंख करके देखे, अरे इसकी इतनी हिम्मत। मेरे प्यारे, एक दिन की बात और सुनो। इस गजराज के 50 पत्नियां थी, पत्नी, और 150 पुत्र थे। कितने हो गए? 200 कुल मिला के। एक पत्नी, एक अपने आप खुद, 200 एक का झुंड है पूरा। तब तो गजराज का पूरे पर्वत पर इसलिए तो राज है क्योंकि इसकी संख्या अधिक है। मेरे भाई बहन, गजराज को बहुत अभिमान था कि मैं इस त्रिकूट पर्वत का राजा हूं। जितने भी जीव जंतु संसार में जाते हैं वो हमें प्रणाम किए बगैर नहीं गुजरते। एक दिन की बात है, एक सरोवर में ये सभी के सभी पूरे परिवार एक साथ स्नान करने के लिए गए। हाथी को जल बहुत प्रिय होता है। एक दूसरे पे सूर्य में जल भर के एक दूसरे पर फेंकते, आवाज लगाते, चिंघाड़ते, आनंद ले रहा था सभी परिवार एकाएक।
दृष्टि चेंज हो गया। क्या हो गया? एक ग्राह कहते हैं मगरमच्छ को। ग्राह आकर के इस गजराज का पैर पकड़ लिया, और पैर पकड़ ही नहीं लिया, पैर पकड़ के जब पैर पकड़ा तो इसको पता चला कि कोई जीव जंतु पैर पकड़ लिया होगा। इसको अभिमान था, तो उसको जब पता चल जाएगा कि हम गजराज महाराज हैं, आके हमसे क्षमा मांगेगा। लेकिन आज तो ठाकुर जी की लीला ही अलग होने वाली थी, इसके अभिमान को तोड़ना था। अस अभिमान, अभिमान ठाकुर को अच्छा ही लगता, तो अभिमानी बनो, लेकिन अभिमानी मत बनो। अपने अंदर मैं बना से दूर हो जाओ, मैं सब कुछ कर रहा हूं, मैं ही हूं, इससे दूर हो जाओ। मेरे प्यारे, क्या हुआ पता है? पूरा सरोवर हाथी की खून से लाल हो गया। इसको जब वीकनेस महसूस होने लगा, कमजोरी महसूस होने लग गया, तब इसको पता चला कि अरे महाराज, ये तो कोई जबरदस्त जीव जंतु पकड़ लिया है। अब धीरे 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 खींचते हाथी के पूरे गले तक ये खींच करके ले गया। ग्राह जल में डूब गया हाथी। पूरे परिवार एक दूसरे के सूंड में सूंड मिला करके खेचा खेची कर रहे हैं, लेकिन खींच नहीं पा रहे हैं। 10 दिन बेटा खींचा खींची किया कि पिताजी डूब रहे हैं, पिताजी के इतने रक्त बह गए कि पूरा सरोवर लाल हो गया। लेकिन क्या हुआ? 10 दिन बाद सभी बच्चे अपना अपना सूंड छुड़ा के और पानी से बाहर निकल लिए। गजराज महाराज पुत्र 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 कर रहा था। अरे सुन, मेरे को तो बचा ले, मेरे को निकाले, मैं डूब जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। लेकिन बोले बाबूजी, आपको खींचते खींचते आप पेट अंदर चला गया, थोड़ा उधर भी खींच ले। बोले 10 दिन से तो खींच रहे हैं, आप खिंचा ही नहीं रहे, पता नहीं क्या आपको चुंबक पकड़ लिया कि क्या भूत प्रेत पकड़ लिया। महाराज क्या हुआ? हुआ ये 2-4 दिन पत्नी भी खींची, लेकिन वो भी खींचते खींचते भी थक गई, उसको भी भूख लग गया। और भैया पेट नहीं मानता है, पेट नहीं होता तो किसी का किसी से भेंट नहीं होता। मेरे भाई बहन, पत्नियां भी गजराज की जितनी पत्नियां थी, 50 पत्नियां, वो भी अपना अपना सोच छुड़ा के और निकल पड़ी। जब 150 मिलके नहीं खींच पा रहे तो 50 का खींचती। जब सब के सब निकल लिए, तब गजराज को पता चला कि महाराज कोई परिवार काम नहीं आता, मरना तो पड़ेगा अकेले ही। जब कोई काम नहीं आया, तब वो ठाकुर जी को याद करने लग गया। आप लोग भी याद करें, जिसको जिसको जीवन में कष्ट हो या कष्ट नहीं आने देना चाहते हैं, वो इस पद को, सूरदास जी के गाए हुए पद को जरूर गाएं, और सभी लोग गाएं।
सूर कहे
भगवान की जय। गजनी लिखो ऊपर आ जाओ। हैरान बसंती गजनी लिखो हैरान बसंती। गजराज को बसंती कलर का गजराज को बसंती कलर का ठाकुर जी का पटुका दिखा और वो एक कमल का पुष्प लेकर के महाराज कमल का पुष्प लेकर के और ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा दिया। ठाकुर जी ने द्वारिका देश में मेरे भाई गजनी लिखो फहराद बसंती ललकी लयो मुखे कमल बिलो करे ललकी कबल बिलो करे भूली गई सुनिद्रा है ग्रसन की भूल गई सुनिद्रा है ग्रसन की। गजनी लिखो बसन की। जब गजराज ने ठाकुर जी को देखा कि गरुड़ पर बैठ के आ रहे हैं मेरी रक्षा करने के लिए, तब उसको भरोसा हो गया कि हमारे घर वाले कभी काम नहीं आए। इस मुश्किल घड़ी में भी कौन काम आया? ठाकुर जी काम आए। और वो अपने कष्ट को भूल गया। कैसे? गजनी लिखो फहराद बसन की ललकी लयो मुखे। ललकी मतलब ललक करके क्या लिया? एक कमल। अपने कष्ट को छोड़ करके सोचा ठाकुर आ रहे हैं, इनको कुछ समर्पित करना चाहिए, कुछ चढ़ाना चाहिए। तो क्या उठाया? ललक करके एक बार जोर लगाया कि भाई मरना तो है ही है, लेकिन ठाकुर चले जाएंगे। आ तो रहे वो ललक ललकी लयो मुखे कमल बिलो करे ललकी लयो मुखे कमल बिलो करे भूले लई सुनिद्रा है ग्रसन की। ये सुरबुद्ध भूल गया कि उसको ग्रह ने पकड़ा है। उसका पूरा रक्त, उसके रक्त से पूरा ये सरोवर लाल हो गया है।
रात बदल पर कुंडल कच रात बदल पर दाबिसी विधुबंद हसन की गजनी लिखो फहराने बसन की। मेरे भाई बहन, ठाकुर जी ने गज और ग्राह ये दोनों को बाहर निकाला है, और बाहर ही नहीं निकाला, सबसे पहले ग्राह का उद्धार किया है। आए थे गज का उद्धार करने के लिए ठाकुर, लेकिन उद्धार किसका कर दिए? ग्राह का। एक बार तो बोलना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा? कैसे बोलना पड़ेगा? इतना धीरे लग रहा सब एकादशी में है। सब खा खा के तो आ ही रहे हो घर से, अब क्या चिंता कर रहे हैं? एकादशी हमारा है तो देखो कितना जोर से बोल रहे हैं, और तुम लोग राम नाम लेके ही आए हो घर से। नहीं तो बना के आए होंगे, ध्यान वही हुआ कहीं बिल्लियां ना खा जाए, कहीं हमारे पड़ोसी आके ना उसको ले जाए। ये सब ध्यान गांव समाज में रहता है कि रोटी बनाए हम खा गया पड़ोसी। एक बार प्यार से बोलो, आए थे गजराज का उद्धार करने के लिए ठाकुर जी, और उद्धार किसका कर गए? पहले ग्राह का, मगरमच्छ का। मुंह फाड़ दिए महाराज, भगवान के धाम चला गया वो तो। भगवान जब यहाँ आ जाते हैं तो अपना उनका पद खाली रहता है, तो जिसका उद्धार करते हैं उसको अपना पद देते हैं। कैसे? पर सज पद पावन पर सद पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तब पुण्य सही। पर सद पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तब पुण्य सही। पर सद पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तब पुण्य सही। परिलोचन हरि ठाकुर जी अपना पद देते, जिसका उद्धार करते। एक बात और, आए थे उद्धार करने गजराज का, और ग्राह का उद्धार क्यों पहले हो गया पता है भैया? ग्राह तो कभी भजन कर नहीं पाता, और ये अपने भजन से सूर कहे श्याम सुनो आसरे तिहारे, हर तेरो मेरो न्याय हुई है ग्राह इसलिए पेड़ पकड़ लिया, ये पूर्व जन्म के संत थे, लेकिन संत होने के बाद भी खाली दूसरे का माल लेकर के खाए, मोटे छोटे होकर के रहे, पूरे बड़े बैंक बन गए, गाड़ी मोटर में चलने लग गए। इसलिए इनका जन्म अगला जन्म हो गया
हाथी में गजनी ठहराने बसंती। इसलिए ठाकुर जी आ रहे इनके पूर्व जन्म के पुण्य से। क्या हुआ? इसके बाद गजराज को भी ठाकुर जी अपने साथ बैकुंठ लेके चले गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की चल जय कर बढ़िया से। मेरी प्यारी एक बार तो बोलना पड़ेगा जी, एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। इसके बाद समुद्र मंथन की चर्चा आती है। क्षीर सागर में समुद्र मंथन जो हुआ वो क्यों हुआ? देवता और दानवों में भारी दुश्मनी थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा। सारे देवता मारे मारे फिर रहे थे। अदिति जी को अच्छा नहीं लगा। कश्यप जी ने पूछा उससे, अदिति आपके दुख का कारण क्या है? बोले हमारे जो पुत्र है देवता ये मारे मारे फिर रहे हैं और राक्षस लोग राज कर रहे हैं इन लोगों पे, तो क्या करें? बोले कोई ना कोई उपाय तो करना होगा। तब महाराज समुद्र मंथन हुआ है। समुद्र मंथन में कैसे समुद्र मंथन हुआ? ये जो अपना मंदार पर्वत है इसी पर्वत से हुआ। बाकी सारे पर्वत समुद्र के अंदर चले जाते चले जाते चले जाते चले जाते। तब भगवान एक अवतार लिए उसी समय भगवान नारायण। एक को हम बहुत से आदमी भी हो सकते हैं, मतलब एक है और अनेक भी हो सकते हैं, और अनेक में एक भी हो सकते हैं। एक से अनेक भी हो सकते हैं भगवान। तो एक अवतार लिए उस समय भगवान, क्या कच्छप अवतार। मीन बड़ा कमठ, कमठ कहते हैं कछुआ को, कच्छप को। भगवान जब कच्छप अवतार लिए सारे देवता हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। जय जय आप वज्रादपि कठोरानि मृदुले कुसुमादपि। आप तो इतने कुसुम से भी कोमल है। हमने आपको बताया कि भगवान कितने कोमल है। दूध का जो फेन होता है, फेन झाग, उसमें जैसे एक बार प्यार से बोलो। एक बार और बोलो। तो समुद्र मंथन जो हुआ महाराज, तो भगवान सभी देवता भगवान से विनती करने लगे, जय जय आपके पीठ में इतना बड़ा पहाड़ रखा जाएगा, मंदराचल पहाड़, तो आप, और उसके बाद जब मथेनी होगा, लगन होगा, ये घूमेगा तो आपके पीठ में तो गड्ढे हो जाएगा महाराज। आपके पीठ में गड्ढे हो जाएंगे। ठाकुर जी बोले तुम चिंता मत करो, इसलिए तो कमठ पृष्ठ कठोर। क्या? कछुआ का पीठ इतना कठोर होता है कि ट्रक भी पास हो जाए तो उसको कुछ होता नहीं। वो अपना हाथ पर समेट लेता, बाकी हम भी चढ़ जाते तो कुछ नहीं होता उसको। हम पाल रखे हैं। 2-3 अवतार तो हम चाहते हैं कि घर में सामने ही रहे। भगवान का 2-3-4 अवतार हम चाहते हैं कि मेरे सामने रहे, हमारे घर में रहे, हमारे साथ रहे। उसमें तो एक कच्छप भगवान भी हम पाल रखे हैं, सुखदेव मुनि भी पाल रखे हैं 4-5। और अगर आपके पास हो तो दे दो मेरे को। एक बार बोलो।
तो ठाकुर जी बोले देवताओं को कि सुनो देवताओं, ये मेरे को ठीक उसी तरह से आनंद देगा जब आप लोग मथैनी प्रारंभ करेंगे। कैसा? बोले जैसे किसी गर्मी के मौसम में पीठ में वो हो जाता है, क्या होता है आप लोग को? पीठ पे जो नोचने लगते हैं रस्सी लेके, कुछ भी लेके, क्या उसको बोलते हैं? अपनी मतलब बोलो। गमछी, हाँ वही। हम सबसे गमछी बोल रहे हैं क्या? गमछी तो महाराज कंधे पर रखते हैं, पीठ पे थोड़ी होता है। ठाकुर जी बोले कि ठीक उसी तरह से आनंद आएगा जैसे उस समय लोग दीवार में रगड़ने लगते हैं पीठ, या खाट में लेट करके रगड़ने लगते हैं पीठ। आनंद थोड़ा और इधर, थोड़ा इधर और। अगर दूसरे से नुकसान हो तो क्या करते हैं? आहा इधर थोड़ा, थोड़ा बाएं, थोड़ा ऊपर। अरे एक बार बोल तो। तो प्यारे ठाकुर जी बोले उतना ही आनंद मेरे को आएगा जितना आनंद आप लोग को आता है। तब महाराज भगवान कच्छप अवतार लिए और मंदराचल पर्वत उनके पीठ पर बिठाया गया और बासुकी नाथ की रस्सी बनी। आप जाकर देखते होंगे एक सांप का एक वो दाग है उस पर, पहाड़ पर, और एक तरफ दानव लगे और एक तरफ देवता लगे। देवता लग गए संयोग से मुंह की तरफ, बासुकी नाथ के मुंह की तरफ देवता लग गए। जब देवता लग गए मुंह की तरफ और राक्षस लग गए पीठ की तरफ, पूंछ की तरफ। नारद जी जट वही खड़े थे, होशियार थे, मॉनिटर यही थे, कार्यक्रम करवाने वाले। तो महाराज क्या हुआ? नारद जी जाके देवताओं के कान में बोले पागल हो, पूंछ के तरफ मुंह के तरफ लगे हो, इसे भाला हल विष निकलेगा, इसके मुंह से सब काले हो जाओगे इतने सुंदर सुंदर मनुष्य चेहरा लेकर के। और उधर जाके क्या बोल दिए? जो पूंछ पकड़ा था राक्षस लोग, उसको बोले अरे पागल है जो पूंछ पकड़ा, जाके मुंह के तरफ लग, मुंह के तरफ जाके देवता से लड़ाई कर, पूंछ पकड़ के खड़ा है। लोग आगे रहते तो पीछे ही है। सो महाराज राक्षस बोले कि नहीं हम आगे रहेंगे, तुम पीछे रहो। देवता बोले हम यही चाहिए रहे थे, नारद जी बोल दिए। देवता लोग पीछे आ गए, राक्षस सभी आगे बढ़े। राक्षस सभी पूरे गोरे गोरे होते थे, लेकिन जब ये मथैनी चला ना तो महाराज उस समय क्या हुआ? वो हलाहल विष जो निकला उस बासुकी नाथ के मुख से, उसके प्रभाव से, उसके प्रताप से ये सब के सब काले हो गए। और तो सुनो, जब पहली बार में क्या निकला? पहले बार में निकला विष निकला, विष भरा प्याला एकदम। अब कहे इसको कोई लो तो कोई लेने को तैयार ही नहीं, कोई नहीं लेता। राक्षस को बोलो तो बहुत, अरे विष कौन पी के मरे? अभी तो बहुत मनी निकलना है, कौस्तुभ पर निकलना है, उच्च श्रवा घोड़ा निकलना है, ऐरावत हाथी निकलना है, नाना प्रकार का व्यवस्था अभी बाकी है, नवरत्न निकलना इससे। पहले विष ही निकल गया, अब विष लेने को कोई तैयार नहीं। महाराज कौन विष पिए मरने के लिए? तो ये सब मिलकर के कहाँ चले गए? बाबा भोलेनाथ के पास। देवता भी और राक्षस भी बोले बाबा हम तो आपका ही सब संतान है, हम तो देव हैं, लेकिन आप तो महादेव हैं, आप हमारे बड़े बूढ़े हैं। तो जब बच्चे पहली कमाई कमाते ना तो अपने घर के बुजुर्ग को देते या अपने गुरुजन को दे देते कि हमारे बच्चे का पहला सैलरी है, ये गुरु जी को दे दो या दादाजी को दे दो, या दादाजी के लिए कुछ लाके दे दो, है ना। तो महाराज महादेव के पास पहुंचे, स्तुति किए। शंकर जी तो समाधि में बैठे हुए थे, उनको क्या पता क्या हो रहा है, लेकिन वो सर्वांतर्यामी है। नेत्र बंद करके ही भगवान नारायण से कौन कहता है मुलाकात नहीं होती है, कौन कहता है मुलाकात नहीं होती है, कौन कहता है मुलाकात नहीं होती है, कौन कहता है मुलाकात
नहीं होती है। कौन कहता है मुलाकात नहीं होती है। कौन कहता है मुलाकात नहीं होती है। कौन कहता है मुलाकात नहीं होती है। कौन कहता है मुलाकात नहीं होती है। कौन कहता है मुलाकात नहीं होती है। रोज मिलते हैं मगर रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती है। रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती। हाँ रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती है। रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती। कौन कहता है मुलाकात नहीं होती है। कौन कहता है मुलाकात नहीं होती। हाँ कौन कहता है मुलाकात नहीं होती है। कौन कहता है मुलाकात नहीं होती है। कौन कहता है मुलाकात नहीं होती है। कौन कहता है मुलाकात नहीं होती। हाँ रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती है। रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती है। मगर बात नहीं होती है। रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती। कौन कहता है मुलाकात नहीं होती है। कौन कहता है मुलाकात नहीं होती। हाँ कौन कहता है मुलाकात नहीं होती है। रोज मिलते हैं रोज मिलते हैं रोज मिलते हैं रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती। हाँ रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती है। रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती। कौन कहता है मुलाकात नहीं होती है। कौन कहता है मुलाकात नहीं होती है। चितावस माले को गरल बसनम दिग पटधरो जटाधारी कंठे मुदगपति हारे पशुपति कपाले भूते सो भजति जगदीश कपति भवानी तत्वपानी गहन परिपाटी फलविदम न मोक्षस्याकांक्षा भवपि भववांछा पिचन में न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुपेक्षा पिन पुनः। महादेव से स्तुति विनती की जय आप हम बच्चों की ये कमाई है। ये कमाई है, पहली कमाई है हमारे मेहनत की। ये आप धारण करें। शंकर जी उठाए प्याला और पी गए। जब पी गए पूरे पी गए। अरे शंकर जी का मुंह कोई कबूतर कैसा थोड़ी था। शंकर जी थे। बड़ा सार का मुंह था। जब पिए तो कंठ तक आ गया। जब कंठ तक आ गया तो उनको याद आया, अरे राम 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 राम, ये तो भारी अपराध हो गया। क्या बोले, हमारे हृदय में तो राम जी बैठे हैं और ये विष अगर उनको मिल जाएगा तो आहा हा। नीलांबुज श्यामल को
विष तो पी रहे थे, लेकिन बीच में याद आ गया कि हमारे हृदय में तो हमारे हृदय में राम जी बैठे हुए हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, और राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने ले ओ सोई जाने निहारा। बस कंठ में ही रोक दिए और उसी समय से महादेव का एक नाम हो गया क्या? नीलकंठ महादेव, जो हरिद्वार में है, ऋषि के सिर पास। बोलिए नीलकंठ महादेव की। एक बार बोलेगा कौन? फिर महाराज समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ है। उसके बाद ऐरावत हाथी निकला है, वो इंद्र को दिया गया है। उच्चश्रवा घोड़ा निकला है, वो राक्षसों को दिया गया है। ऐसे ऐसे करके कई रत्न निकले हैं और एक दूसरे पे बंटवारा होते रह गया। बाद में लक्ष्मी जी निकली है। अब लक्ष्मी जी को देख करके समय पागल, हमको मिल जाए, हमको मिल जाए, हमको मिल जाए। अब भगवान नारायण चुपचाप, लक्ष्मी जी तो जिसको हाथ में माला लेके प्रकट हुई थी। लक्ष्मी जी बोली कि जिसको हम चाहेंगे उसी को हम शादी करेंगे भैया, तुम्हारे कहने से नहीं होगा कि हम कोई बाजार के सौदा नहीं है। लक्ष्मी जी है। सभी लक्ष्मी जी जिनके सामने से गुजरे, हाथ में माला है, सोचे कि हम तो सिर ऐसे झुका दे सकते कि कहीं मेरे तरफ डाल दे, कहीं मेरे तरफ डाल दे। सबके सब लक्ष्मी जी चली जा रही है। सबसे अंत में भगवान नारायण पीठ मोड़ करके बैठे थे। लक्ष्मी जी उनके सामने जाके खड़ी हो गई और माला डाल दी उनके गले में। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। मेरे प्यारे, इसके बाद एक कथा और आती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी से, एक बार बोलो ना, इतना धीरे और जोर से बोलो। अरे और बोलो ना। इतना देर हम बोलते, तुमको राधे राधे बोलने में जोर लग रहा है। राम राम राम, जोर से बोलो। अभी ये सतनगर तक भी बात नहीं पहुंची होगी तुम लोग की। कहाँ ठाकुर जी तक पहुंच पाएगी बताओ? एक बार और थोड़ा जोर लगा दो। वाह प्यारे वाह, जय हो। राजा बलि थे तो दैत्य कुल से, लेकिन बड़े भक्त थे, बहुत पूजा करते थे, पाठ करते थे, यज्ञ करते थे। एक बार अपने गुरु शुक्राचार्य से बात किए, क्या गुरुदेव आप ये देखना दो, एक बार अपने पंचांग में हम देवताओं को मार नहीं सकते, ठीक है वो अमृत पी लिए हैं, ठीक है, लेकिन क्या उनको हरा भी नहीं सकते हम? बोले हाँ, अभी देखता हूँ मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त निकाल के दिए कि देख दिन के ठीक इतने बजे से इतने बजे तक ये कार्य करना, देवताओं पर चढ़ाई करना, तुम्हारा विजय से प्राप्त होगा तुमको। सो महाराज ये देख पूरे एकदम बलि राजा जो है अपने सेनाओं के साथ इंद्र के ऊपर चढ़ाई कर दिया और इंद्र लोग को जीत लिया। तीनों लोगों पे राजा बलि का हक हो गया, अधिकार हो गया। सारे देवता मारे मारे फिरने लग गए। फिर महाराज अदिति जी को परेशानी हो गई। क्या हो गई कि हमारे पुत्र मारे मारे फिर रहे हैं, कश्यप जी कोई उपाय करिए। तो क्या हुआ, भगवान बावन का प्राकट्य हुआ। बोलिए बावन भगवान की।
राजा बलि आपके सामने है, अपने राज्य के आसन पर बैठे थे। जय हो। पता है गंगा के किनारे आए बावन भगवान, लेकिन बावन भगवान छोटे से, अब गंगा पार कैसे करें हम। बलि रहता था बलिया में, तो बलिया जो है उस बीच में बक्सर में बहुत बड़ा गंगा जी का पाट है। बावन भगवान बैठे थे, 27 हाथ के एक पंडित जी आए उसी गंगा किनारे। पंडित जी से बावन भगवान ने निवेदन किया कि पंडित जी आप कहाँ जा रहे हो। पंडित जी ने कहा हम तो बलि के यहाँ जा रहे हैं। बावन भगवान ने कहा कि हमको भी वही जाना है यज्ञ में, हमको भी आप ले चलेंगे क्या अपने गंगा में बिठा के। तो राजा बलि तैयार हो, पंडित जी तैयार हो गए और ठाकुर जी को, बावन भगवान को अपने कंधे पर बिठा के उनके चरण को पकड़ लिए और गंगा के बीच में जाने लगे। जैसे ही बीच में गए वैसे ही बोले। पंडित जी भी अच्छे ब्राह्मण थे, अच्छे विद्वान थे, त्रिकाल संध्या करते थे, कुछ जानते थे, ज्योतिष के जानकार थे, कुछ उपनिषद के जानकार थे, कुछ वेद के ज्ञाता थे। तो ठाकुर जी के चरणों में जो चिन्ह होता है, ध्वज का, अंकुश का, षटकोण का, जौ का, वज्र का, वो पंडित जी ठाकुर जी के चरणों में समझ गए अपने उंगली के सहारे से। और ठाकुर जी से कहने लगे जय जय, हम तो आपको पहचान गए हैं। बोले अच्छा कौन है बताओ। बोले आप तो भगवान हैं। बोले तुमको कैसे पता। हम तो बावन है, छोटे से है, ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं। तो बोले नहीं, आपके चरण में चिन्ह है, चरण चिन्ह रघुवीर के, तिनकहु सदा सहाय का। चरण चिन्ह रघुवीर के, तिनकहु सदा सहाय का। चरण चिन्ह रघुवीर के, तिनकहु सदा सहाय का। मेरे भाई बहन, बावन भगवान बोले पहचानेंगे तो क्या करना होगा। बोले आपको अब कुछ देना होगा। बोले क्या देना होगा। वहां से जो मिलने वाला उसमें से तो कुछ देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वहां से जो मिलेगा वो तो पहले से ही दे रखे देवताओं को। इंद्र लोग छुड़वाना है हमको, स्वर लोग छुड़वाना है, महाराज बहुत कुछ छुड़वाना है अभी। तो वो तो हम सबको दूसरे को दे रखे। वहां से जो मिलेगा दान में, वहां से तो कुछ तुमको मिलेगा नहीं। और तुमको क्या चाहिए। बोले हमें भौतिक चीज चाहिए। मिले जय जय विठ्ठल। बोले जैसे आप इस सागर में हम आपको अपने कंधे पर बिठा करके पार कर रहे हैं, उसी तरह से जय जय जब हम ऊपर जाएंगे तो अपने कंधे पर आप बिठा के हमको भवसागर पार करेंगे। ठाकुर जी बोले एवं वस्तु, लेकिन हाँ वहां इस बात को आपको तोड़ना के भगवान है। इतनी ही बात है, गुप्त बात हमारी आपकी फाइनल हो गई कि इतने में काम हो जाएगा तुम्हारा। वहां जाके बलि को ये मत कर देना कि एक भगवान भी आया है बावन के रूप में।
वत्सल भगवान की। बलि भगवान जा रहे हैं कहाँ? राजा बलि के यहाँ दान लेने के लिए। अब आप लोग में बलि कौन है खली कौन है समझ में भी आ जाएगा। राजा बलि अपना सर्वस्व देने के लिए ठाकुर जी को तैयार है। बलि के यहाँ पहुंचे, यज्ञ में बलि जब इनको देखा, बलि के बहन जब इनको देखी तो उसके मन के भाव बदल गए। क्या बोले? अरे बड़ा मलूक सा छोटा सा बच्चा है, पता नहीं किसका है, इसकी माँ है कि नहीं, इसके पिताजी है कि नहीं, किसका है। अगर ये मेरा बेटा होता तो मैं अपना दूध इसको पिलाता। ठाकुर जी बोले एवं वस्तु। ठाकुर जी बलि के पास गए और बलि के पास जाके बलि आया, इनको देख करके बड़ी गदगद हुआ। अरे महाराज, आपके जैसा तो अभी तक हम कोई ब्रह्मचारी नहीं देखे। आपके जैसा तो कोई ब्रह्मचारी आज तक नहीं देखा। जो तेज आप में है, जो आपने तप किया होगा, पता नहीं कितना तप किया होगा। तो महाराज राजा बलि कहता है आपको क्या चाहिए आप मांग लो। मांगहु भूधेनु धन गोसा, सर्वस आज देहु सहरोसा। मांगहु भूमि धेनु धन गोसा। आपको जमीन चाहिए, धेनु गाय चाहिए। मांगहु भूमि धेनु, आपको धन चाहिए यज्ञ करने के लिए, कथा करने के लिए, कथा कराने के लिए। और कोसा, कोसा का अर्थ दो होता है। एक कोसा कपड़ा होता है कि संत आपके आएंगे तो कोसा से विदाई करते संतों का। और कोसा का दूसरा अर्थ होता है कि अगर आपको इतना में भी नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो अपना कोष खोल दे। हम जो राजकोष रखा रहता है आपातकालीन व्यवस्था, वो मैं खोल दूंगा आपके लिए। आपको देख के अरे तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, बीच बाजार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया। मैं बना दूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया। ओ मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया रे। मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया। ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया रे। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी दीप जाऊं बलिहार रसिया। मैं बना दूंगी तेरे दरबार रसिया रे। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। बलिहार रसिया बना दूंगी मेरे दरबार रसिया रे। मैं तो नाचूंगी मेरे दरबार रसिया रे। मैं तो नाचूंगी मेरे दरबार। एक बार बोलेगा कौन? मेरे भाई बहन जब इनके पास आए तो बोले हाँ मेरे को मात्र 3 पैर पृथ्वी चाहिए, इससे अधिक नहीं चाहिए। मात्र 3 पैर पृथ्वी। अरे महाराज आप इतने छोटे से 3 पैर पृथ्वी लेके क्या करोगे?
आपकी कुटिया भी नहीं बनेगी आपके रहने लायक। आपके गौशाला कहाँ रहेगा? आपके यहाँ संत आएंगे, अतिथि आएंगे, वो कहाँ रहेंगे? अरे आपके हम बड़ी संतोषी है, मात्र 3 ही चाहिए। परत रहेगा 3 पैर पृथ्वी चाहिए उनको, मात्र 3 पैर। अरे हाँ हाँ, वो बड़े बड़े राक्षसों तो नरवा लेते हैं, हमारे राक्षस बड़े बड़े हैं। 3 पैर में ही वो 10-20 बीघा नाप देते। तो महाराज बावन भगवान बोले, राजा बलि टाइम कम है और जाना बहुत दूर है, इसलिए कहते हैं कि मात्र 3 पैर पृथ्वी लेंगे और वो भी तुमसे संकल्प करा के लेंगे। हम ऐसे लेने वाले नहीं है, बिना संकल्प के तुम्हारा दक्षिणा स्वीकार नहीं होगा, तुम्हारा दान स्वीकार नहीं होगा। तो महाराज शुक्राचार्य जी ने मना किया, गुरु ने शिष्य को मना किया कि देख तू तो है बलि और ये है विष्णु छली, अभी देखने में छोटा लग रहा है, तेरा सर्वस्व छीन लेगा। जब बलि ये जान गया कि भगवान नारायण है और मांगने आए हैं क्या, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भरने जोरी भरने, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भरने जोरी भगत भरने। होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, जीव तेरी निशान भगत भरते, ताली बजाइए, भगत भरते तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भरते, भगत भरते। बोलेगा कौन? शुक्राचार्य जी मना किए, बार बार मना किए जा रहे, बार बार मना किए जा रहे, भैया देख मान जा मान जा मान जा, मत दान कर। लेकिन आज राजा बलि ये कहते कि जब तक हम नहीं जान रहे थे कि भगवान है, हम मात्र साधारण ब्रह्मचारी समझते थे, तब तक तो हम सर्वस्व देने के लिए इनको तैयार थे। अब तो ये पता चल गया कि मैं दरवाजे पे मांगो धेनु धन को सा, सर्वस आज देहु सहरोसा। महाराज जब ये पता चल गया कि भगवान आए हैं, तब तो हम रुकेंगे नहीं। ठाकुर जी बोल रहे समय बीत रहा, जल्दी संकल्प करो। तो पहले का कमंडल हुआ करता था, उसमें ऐसे टोटी लगाता था सिंगल का कमंडल, पीतल का महात्मा रखते थे, उसमें एक ऐसे नली रहता था। शुक्राचार्य बोले कि अरे नलायक है तो क्या करे, बात नहीं मानता है तो चेला, इसका भलाई करना चाहिए। उस टोटी में जाके शुक्राचार्य जी मक्खी बन के घुस गए कि जल नहीं आवे। अब महाराज आधा संकल्प बीत गया, हरि ओम विष्णु 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 नमः परमात्मा ने पुरुषोत्तम से द्वितीय प्रारंभ से द्वार आकर पे वैबस पर मंत्र ने इतना मंत्र बीत गया, हाथ में जल ही नहीं आया। बलि के ठाकुर जी बोले कि तो अभी बिल्कुल जल नहीं आया तुम्हारे हाथ में, संकल्प कैसे पूरा होगा जल के। तो महाराज ठाकुर जी ने एक सीखी उठाई और बोले देख बलि बलि, लगता है तू गंगा स्नान करने गया था, अब यज्ञ कर रहा है ना, ले
सीख ले और इस नली को साफ कर ले। ठाकुर जी को सब जाना ही है कि शुक्राचार्य जी का एक कलाकारी है। तो बलि चाहिए, बलि के हाथ में है कि गुरु जी का आंख फोड़वा दिए। गुरु जी का आंख जब फूट गया सो महाराज निकले भागे शुक्राचार्य जी, कहीं पाकिस्तान बंद हुआ, हिंदुस्तान में बंद ना हो जाए। एक आंख फूट गया शुक्राचार्य जी का, बेचारे जान बचा के भागे। तुम अरे लेकर सामने तो आओ चले, ठाकुर जी तो चली आए ना। जरा सामने तो आओ चलिए, छुप छुप मिलने में क्या राज है। अरे आपको आना ही था, मांगना ही था। चतुर्भुज नारायण के रूप में आते, क्या द्वेष बदल गया है ब्रह्मचारी का और छोटे से बावन का। जरा सामने तो आओ चलिए, छुप छुप मिलने में क्या राज है। मेरा छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की आवाज है। ठाकुर जी आग में फूटा, जल आया, संकल्प पूरा हुआ। अब ठाकुर जी क्या किए पता है? बलि बोला महाराज अब तो संकल्प ही हो गया, अब नापना प्रारंभ करो। आज ठाकुर जी अमीन हो गए, जमीन नाप रहे हैं। आज ठाकुर जी क्या हो गए? अमीन होकर के जमीन नाप रहे हैं। तो ठाकुर जी ऐसी लीला की है, ऐसी लीला की है, ऐसी लीला की है, बढ़ने लगे तत्काल उसी तत्काल। ठाकुर जी क्या किए? बढ़ने लगे। भगवान ने 2 बार विराट रूप लिया। भगवान नारायण ने 2 बार विराट रूप धारण किया। कब कब? एक तो अर्जुन के सामने कुरुक्षेत्र में और दूसरे बलि के सामने। बढ़ने लगे तत्काल पुरी भयो त्रिविक्रम रूप। ठाकुर जी इतने बड़े होते चले गए, होते इतने ऊंचे हो गए, इतने ऊंचे हो गए कि ठाकुर जी के मुखमंडल का दर्शन ही नहीं होने लगा। किसको? राजा बलि को और वहां के पूरे जनता का जो लीला देख रहे थे। इसके बाद 2 ही पैर में तो ठाकुर जी तीनों लोग नाप दिए प्यारे। छठा तेरी 3 लोक से नारी है, गोवर्धन महाराज। तेरी 3 लोक से नारी है, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज राजे, गोवर्धन तीसरा पैर महाराज अभी 2 ही पैर हुआ जी, अभी 2 ही पैर हुआ है। तीनों लोग नप गया
दो ही पैर में, बोले तीसरा पैर कहाँ रखे? तो बोले ठाकुर जी, बलि बोला कि महाराज ये बताओ कि धन बड़ा होता है कि धनी बड़ा होता है? ठाकुर जी बोले धन का क्या बड़ा होना, आज है कल नहीं रहेगा, बड़ा तो धनी होता है। तो तीसरा चरण हमारे सिर के ऊपर आप पधरा दीजिए। नीचे गिरी। तीसरा चरण ठाकुर जी राजा बलि के सिर के ऊपर रख दिए। बोलिए बावन भगवान की। एक बार बोलना तो पड़ेगा। एक बार और बोलना पड़ेगा। बोलिए बाबा भगवान की। जोर से जय बोला करो। महाराज आज राजा बलि धन्य धन्य हो गए कि हमारे दादाजी के सिर पर तो ठाकुर जी ने अपना हाथ ही रखा था प्रहलाद जी के ऊपर, लेकिन मेरे ऊपर तो ठाकुर जी ने अपना चरण पधरा दिया। धन्य धन्य हो गए। एक रूप से ठाकुर जी बलि के साथ सुतल लोक में चले गए। जब ठाकुर जी सुतल लोक में चले गए तो आप लोग भी अब सुतल लोक में जाइए। एक भजन गाएंगे। जजमान जी कहाँ है? तिलक लगवा दीजिए। आइए आइए भजन जी आइए। जब सब कुछ सौंप लिए तो हम तलवार लेके क्या करना है? राजागिरी खत्म हो गया। दास तो हम बहुत समस्या हो गए, ठाकुर जी के दास हो गए हो। अब तलवार काहे का रखना? तलवार तो अभिमान का चीज है जी, हम राजा है तो तलवार रखना। Thank you.
पास मेरे आजा प्यारे पास मेरे आजा प्यारे बदल है बाहों में पास मेरे आजा प्यारे बदल है बाहों में जमानों ने पिसार के कहा पुकार के जमानों ने पिसार के कहा पुकार के दुनिया नैना दुनिया नैना दुनिया सरकार दुनिया सरकार मुकुट सिर मोरा मेरे चित छोड़ा मुकुट सिर मोरा मेरे चित छोड़ा दुनिया नैना दुनिया नैना दुनिया सरकार पहले कोई न देखा अगारी तुझसा न पहले कोई न देखा अगारी दीवाना पिछाड़ के कहाँ पुकार के दीवाना पिछाड़ के कहाँ पुकार के दुनिया सरकार मुकुट सिर मोरा मेरे चित छोड़ा मुकुट सिर मोरा मेरे चित छोड़ा दुनिया नैना दुनिया सरकार दुनिया सरकार दुनिया सरकार कटीले है के बिहारी लाल की तुमको अपना लिया मन मोहना तुमको लिया मन मोहना आओ दिशा में प्यारे आओ दिशा में प्यारे आओ दिशा में प्यारे आओ दिशा में प्यारे आप लोग मेरे लिए मत करो ठाकुर जी के लिए तो करो कम से कम कुछ
एक ही काम करना है, ताली बजाना है आप लोगों को और भजन गाना। ये हमारा और बाजार का लिखा हुआ किताब नहीं है, हमारे गुरुदेव जी के द्वारा स्वयं का लिखा हुआ है। दिल तुमको दिया तुमने मोहना, दिल तुमको दिया तुमने मोहना, दिल तुमको दिया मोहना, दिल तुमको दिया मोहना, दिल अपना लिया तुमको अपना लिया मोहना। आओ आओ श्याम प्यारे, आओ आओ श्याम प्यारे, कब आओगे नंद के दुलारे, कब आओगे नंद के दुलारे, आके घर से आगे घर से तुमको दिया तुमको दिया मन मोहना, दिल तुमको दिया मन मोहना, तुमको अपना लिया मन मोहना, तुमको अपना लिया मन मोहना। श्याम सूरत बसे मेरे मन में, श्याम सूरत बसे मन में, श्याम सूरत बसे मेरे दिल में, श्याम सूरत बसे मेरे मन में, आंसू भरे गए नैन में, आंसू भरे गए नैन में। तूने ये क्या किया तूने मोहना, तूने ये क्या किया तूने पागल किया तूने मोहना, तूने पागल किया मोहना, दिल तुमको दिया मोहना, दिल तुमको दिया मोहना। तूने पागल किया मन मोहना, 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 दिल तुमको दिया मन मोहना, दिल तुमको दिया मन मोहना। जय राम सिया सिया राम, जय राम सिया राम, जय सिया राम, जय राम सिया राम, जय
राम सिया राम जय सिया राम। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान